अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, ओटवे, डियाज, फ्लैनरी और एक अन्य। वे किसी तरह खाई पार करते हैं। नीचे गिर चुके हेनरिक की लाश को वे बस दूर से देख सकते हैं। अब उनके पास शोक मनाने का भी समय नहीं है। वे नदी पार कर लेते हैं। डियाज की हालत खराब है। वह थक चुका है। वह कहता है कि वह अब और नहीं चल सकता। ओटवे उसे खड़ा रहने को कहता है, लेकिन डियाज बर्फ में बैठ जाता है। वह कहता है कि शायद यही उसका अंत है। ओटवे उसे छोड़कर आगे बढ़ने को मजबूर होता है। डियाज बर्फ में अकेला बैठा रह जाता है। कुछ देर बाद दूर भेड़ियों की आवाज़ आती है। ओटवे जानता है कि डियाज का भी अंत हो चुका है। अब वह अकेला है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ, ठंडी हवा और मौत की गूंज, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं है, सिर्फ एक अजीब सी शांति है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यह जानते हुए कि अंतिम मुकाबला अब बाकी है। अब ओटवे बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके चारों तरफ अंतहीन सफ़ेद बर्फ फैली थी, जैसे दुनिया से सारे रंग छीन लिए गए हों। हवा उसके चेहरे पर चाकू की धार की तरह लग रही थी। उसकी दाढ़ी पर जमी बर्फ उसके हर सांस के साथ जमती जा रही थी। उसके पीछे उसके साथियों की मौत की परछाइयाँ थीं और आगे अज्ञात अंधेरा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, हर कदम भारी और दर्द से भरा हुआ। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजता है, क्यों? क्यों वह अभी तक जिंदा है? भेड़ियों का झुंड, वे दूरी बनाए हुए उसका पीछा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब उनका शिकार अकेला है। ओटवे समझ जाता है कि यह अंतिम खेल है, शिकारी और शिकार के बीच। वह नीचे उतरता है और आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद उसे ज़मीन पर हड्डियों का ढेर दिखता है। यह भेड़ियों का इलाका है, उनका घोंसला, उनका घर। वह महसूस करता है कि वह सीधे उनके मांद के बीच आ गया है। भेड़िए पेड़ों के बीच से निकलकर उसे घेर लेते हैं। उनकी आंखें पीली आग की तरह चमक रही हैं। ओटवे का दिल तेज़ी से धड़कता है, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटता। वह जानता है कि भागने का कोई मतलब नहीं। फिर वह अपनी पत्नी की चिट्ठी को देखता है। वह उसे पढ़ता नहीं, बस महसूस करता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं हैं, सिर्फ स्वीकार है। वह अपनी मुट्ठी में छोटे छोटे कांच के टुकड़े और टेप लपेटता है। वह अपने हाथों को तैयार करता है। उनके बीच से एक बड़ा, ताकतवर अल्फा भेड़िया सामने आता है। उसे अपने पिता की लिखी एक कविता याद आती है, जिसे वह हमेशा मुश्किल वक्त में दोहराता था। वह धीरे धीरे उसे बुदबुदाता है। फिल्म यहाँ कट जाती है। दर्शक नहीं देख पाते कि कौन जीतता है, लेकिन इससे पहले कि स्क्रीन काली हो, ओटवे की आंखों में डर नहीं बल्कि शांति दिखाई देती है, जैसे उसने आखिरकार अपने डर का सामना कर लिया हो।